Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. Okay. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. ओके 10th क्लास, आपकी संस्कृत व्याकरण रचना कौन सी बुक स्टार्ट कर रखी थी? संस्कृत व्याकरण रचना। इसमें चैप्टर नंबर 1 का शुचिपर्या वर्णनम उसको हमने कर दिया है। मैंने आपको बताया था किस तरीके से करना था। ठीक है, हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़े हुए हैं। बल बुद्धि, ठीक है, बुद्धि बलवर्ती, बुद्धि बलवती। ओके, देखिए बुद्धि बलवती का चैप्टर जो था हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था। आई थिंक आज हमारा इसका एकदम लास्ट पैराग्राफ बचा है। आज हम इसका लास्ट पैराग्राफ है जिसे हम कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए जम्बुक यदि एव तर्हि मां निजगले बद्धवा चल सत्वरम स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययु शृंगालेन सहितम पुनरायान्तं व्याघ्र दुरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बूकर्तोत्साहाद् व्याघ्रत कथम मुच्यताम् परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूकामक्षुपदित तर्जयन्त्वा रे धूर्त त्वया दत्तं महाव्याघ्रस्य पुरा विश्वासद्यो कैतमदि कथि यासि वदाधुना इत्यक्तो धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकर व्याघ्रोमपि सहस नष्ट गलबद्ध शंगालक एवं प्रकारेण बुद्धिमति व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत अतएव एवं उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकारीषु सर्वदा। बच्चों तो ये क्या कहना चाह रही है, सुनो। जम्बुक, ठीक है, जम्बुक कहता है मतलब गीदड़। यदि एव तर्हि मां निज गले बंध हुआ चल सत्वरम, कहते हैं अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो एक काम करो, जल्दी से मुझे अपने गले में बांध लो, ठीक है, और यहाँ से भागो और उधर वहाँ चलो जहाँ पर वो औरत बैठी है। स व्याघ्र तथा कृत्वा कानन श्रेयो, ठीक है, वह व्याघ्र मतलब वो बाघ वैसा ही करता है जैसा उसे वो गीदड़ कहता है। शंगालीन सहित पुनरायंत व्याघ्र दूरत दृष्ट हुआ बुद्धिमती चिंतवती, ठीक है, गीदड़ के द्वारा, ठीक है, गीदड़ को अपने गले में बांधे हुए व्याघ्र को अपनी तरफ आते हुए देख करके, व्याघ्र मतलब बाघ को अपनी तरफ आते हुए देख करके बुद्धिमती को फिर से चिंता होती है। वो सोचती है, बुद्धिमती को फिर से चिंता होने लगती है और वो सोचती है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो बुद्धिमती को फिर से चिंता होती है और वो सोचने लगती है। चिंतवती जम्बुक कृतोत्साहाद् व्याघ्रत कथम मुच्यताम्, कह रहे कि भाई अरे गीदड़ को कहती है, अरे गीदड़, अरे मूर्ख, तूने मुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था, कल तूने मुझे 3 बाघ लाने के लिए कहा था, ठीक है, वो कुछ कहने लगती है। परम प्रत्युन्नपि सा जम्बुकामक्षी तर्जयन्त्वा, ठीक है, अब वो कह रही कि भाई जो गीदड़ था, गीदड़ ने क्या कर दिया, इसको बाघ को भड़का दिया, भाई प्रोत्साहित कर दिया इसको मेरे पास आने के लिए फिर से। अब मैं इससे अपना बचाव कैसे करूं। जम्बूकामक्षी तर्जयन्त्वा, ठीक है, वो उसको कहने लगती है कि अरे मूर्ख, तूने क्या किया, तूने मुझे 3 बाघ देने के लिए कहा था। रे दूर त्वया दत्त महाव्याघ्र से पूरा विश्वास, या देखो फिर देखना इसमें, विश्वास अधिक अधिक अमानी कथम यासी वदाधुना, विश्वास्य धैर्य मानिए कथम यासी वदाधुना। अब वो ऐसे कह रही है कि क्या नाम है कि तूने मुझे विश्वास दिलाया था, विश्वास दिलाने के बावजूद तू सिर्फ एक ही बाघ को लेकर आया है। इत्युक्त धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा, ठीक है, यह बोलते ही वह उसके ऊपर क्या होती है, एकदम से भागने लगती है जोर से। व्याघ्रो सहसा नष्ट गलबद्ध शंगालक, ठीक है, ये जब देख करके भी, ये देख करके बाघ जो होता है ना, बाघ भी सहसा फटाफट वहाँ से उसको वहाँ से भाग जाता है तीव्र गति में। एवं प्रकार बुद्धिमती व्याघ्र जात, इस तरह से बुद्धिमती फिर से बाघ से मुक्त हो गई थी। भयात पुनरी मुक्ता भवत अतएव उच्यते, वह उससे मुक्त हो गई थी और उसे अब उसके बाद उसका बाघ से कोई डर नहीं बचा था। बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकारीषु सर्वदा, बुद्धि जो होती है इसलिए कहते हैं कि अरे बुद्धि होती है वो हमेशा क्या होती है, सर्वकारीषु सर्वदा, सभी कार्यों को सफल बना देती है। अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो बुद्धि हमेशा हमारे कार्य को सफल बना देती है। अब मैं आपको शॉर्ट में इसकी एक व्याख्या समझा देती हूँ। इसने व्याख्या में क्या कहना चाहा है, देखो फिर से देख लो कि गीदड़ जो होता है ना, उसको आपको पता है गीदड़ उसे प्रोत्साहित करता है। किसके लिए प्रोत्साहित करता है, बाघ को कहता है कि भाई आप जिस डर रहे हो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये सब देखा है कि बाघ से भी, बाघ जो है मनुष्यों से भी डरते हैं।
ठीक है। वो बोलते हैं कि वो तो तुम्हें सिर्फ छलिया, मैंने तुम्हारे को सिर्फ डरा के चली गई, अभी वो जहाँ बैठी है वहाँ मैं जानता हूँ, और तुम्हें अगर नहीं विश्वास है तो तुम एक काम करो, मुझे मेरे गले में, अपने गले में बांध लो और फिर यहाँ से जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ चलो। तो वो बाघ जो होता है उसकी बातों में आ जाता है। उसकी बातों में आने के बाद में उसको ऐसे बोलता है कि चल ठीक है भाई, जो तू कह रहा है वो सही, वो करके देखते हैं। अब वो फटाफट से वहाँ भाग करके जाता है और जा करके वहाँ जाता है जहाँ वो स्त्री बैठी होती है। वो बुद्धिमती अपनी तरफ बाघ को वापस आते हुए देखती है। जब वो ये देखती है कि वो गीदड़ को अपने गले में बांधकर जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ रहा है, बढ़ते हुए देख कर के कहती है कि अरे राम, ये गीदड़ ने इसको प्रोत्साहित किया है मेरे पास वापस आने के लिए, अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो वो फिर से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कहती है कि अरे मूर्ख, गीदड़ को कहती है, अरे गीदड़ मूर्ख, तूने मुझे कल 3 बाघ दिलाने का विश्वास दिलाया था, फिर आज एक ही बाघ दिलाकर भाग क्यों रहा है, ठीक है, एक बाघ ही ला करके भाग क्यों रहा है। तो वो ये बात बोल करके भागने लगती है उनके पीछे, ठीक है। तो ये सुन करके कि क्या नाम से बाघ ने जैसे उसके मुँह से ये बात सुनी ना, तो बाघ भी कहता है अपनी जान बचाने के लिए तीव्र दृष्टि से वहाँ से भागना लगता है। ये सब देख करके क्या हुआ, बुद्धिमती ने क्या किया, एक बार फिर से अपनी जान को बचा लिया। किससे? बाघ से। चलो आपकी बुक में जो व्याख्या दे रखी है एक बार हम उसे भी पढ़ लेते हैं। पहले इसका संदर्भ देख लो। संदर्भ प्रसंग गद्यांशोऽस्माकं शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकं बुद्धि बलवती सदा इति पाठात् उद्धृतः। पाठोते शुक्ल सप्तति इति कथा ग्रंथात् संकलिते गद्यांशे इसमें लेखक बुद्धिमतिया बुद्धि चातुर्य साहसम त्वरित बुद्धि च वर्णयति। यह गद्यांश हमारे शेमुषी पाठ्य पुस्तक के बुद्धि बलवती सदा पाठ से लिया गया है। यह पाठ शुक्ल सप्तति कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस गद्यांश में लेखक बुद्धिमती की बुद्धि चतुरता, साहस और त्वरित बुद्धि का वर्णन कर रहा है। देखिए गीदड़, यदि ऐसा है तो मुझे अपनी गर्दन गले में बांधकर जल्दी भाग चलो। वह बाघ उसी प्रकार करके वन को चला गया। गीदड़ सहित फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, गीदड़ द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे बचा जाए। परंतु प्रत्युन्नमपि, ठीक है, प्रत्युन्नमपि देखो किसको कहा है, व्याघ्रमारी को, ठीक है। प्रत्युपन्नमति व्याघ्रमारी को कहा गया क्योंकि व्याघ्रमारी गीदड़ को झिड़कती हुई, भत्सना करती हुई, उंगली से डांटती हुई बोली, अरे अरे वंचक छलिया, पहले तुमने मेरे लिए 3 बाघ लाकर दिए थे, परंतु विश्वास देकर आज एक ही लाकर क्यों जा रहे हो, अब बोलो। ऐसा कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी दौड़ी। गले में जिसके गीदड़ बंधा हुआ है ऐसा वह बाघ भी अचानक वहाँ से भाग गया। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर भी मुक्त हो गई। इसलिए कहा जाता है कि हे पतली कमर वाली हे मैना, सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बल से अधिक बलवान होती है। समझ में आया बच्चों इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको भी इसमें समझा दिया था कि बुद्धि जो होती है, बुद्धि बलवती होती है। हमेशा बुद्धि का प्रयोग करने से बच्चों क्या हुआ, बुद्धि का प्रयोग करने से बुद्धिमती ने क्या किया, अपने साथ साथ अपने बच्चों की जान बचाई, अपनी जान बचाई। एक बार नहीं 2-2 बार बचाई। बुद्धिमती ने अपनी जान बचाई 2 बार। जैसे कि गीदड़ के भड़काने पर बाघ दोबारा उसके पास आ जाता है, लेकिन अपनी चालाकी से बुद्धिमती ने क्या किया, फिर से अपनी जान, एक बार फिर से अपने प्राणों को प्राण अपने संकट से बाहर निकाल लिए। समझ में आया सबको क्या कहना चाह रहे हैं? अब बच्चों आप लोगों को चूँकि मैंने बता दिया है कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ में आ गया आपको सब लोगों को, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं अब, ठीक है। 1 सेकंड मैं भी आ रही हूँ, अभी बताती हूँ। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। क्या आते हैं? क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। अब आपका चैप्टर 2 मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से करने हैं। देखिए एक पद, रुकिए 1 सेकेंड, ये अभ्यास प्रश्न है ना बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करने। कहाँ से स्टार्ट करोगे? अभ्यास प्रश्न से। 1 पदेन उत्तर, इसके आपके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, देखो 1, 2, 3 and 4 and 5, ये 5 दिए हैं ना, तो आपको ये 5 के 5 करने हैं, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखा था, ठीक है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थूल पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत।
क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योज्यते। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम से लगाइए। बच्चों बिल्कुल घटनाक्रम से लगाएंगे, इसका आंसर्स भी आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेद व कुरुतः। ठीक है बच्चों, संधि विच्छेद आपके अभी तो बुक में दिया हुआ है, और अगर आपकी क्लासेस अगर मान लीजिए रेगुलर स्टार्ट हो जाती है तो अपन लोग रेगुलर भी पढ़ेंगे, है ना। संधि वगैरह मैं आप लोगों को डायरेक्टली समझाऊंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानां पदानाम अर्थ कोष्ठका चित्वा लिखत। 7वां दिखना है, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। बच्चों सब न्यू टाइपिकल क्वेश्चन है, ग्रामर से जुड़े हुए। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को करना है, आगे के आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने हैं। अब आपको सबको समझ में आ चुका है 10th क्लास। ध्यान रखना है सबको कि आप लोगों को, जैसा कि मैंने बता दिया है, संस्कृत के अंदर क्या करना है आप लोगों को एक तो तीसरा पद्य जो आपको बताया गया था, खैर उसकी व्याख्या तो नहीं करनी है आपको, तीसरा पैराग्राफ, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल चैप्टर था। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करके लाने हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से करने हैं, कौन से नहीं। अगर व्याख्या के अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे मैसेज करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। और यदि क्वेश्चन आंसर्स करने में कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से करने हैं, आपको कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं करने, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय।